अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुस्तारवान और आज एक नई वीडियो के साथ। मेरी आज की वीडियो स्पेशल उन खवातीन के लिए है जो कि कमेंट्स में बार बार ब्रेस्ट एगमेंटेशन पर वीडियो बनाने का इसरार करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को सनफ़े नाजुक बनाया है और सनफ़े नाजुक में नुस्वानी हुस्न एक बहुत आला हुस्न है जो कि जिनसे मुखालिफ की कशिश का बायस बनता है। नुस्वानी हुस्न का साइज अगर नॉर्मल हो तो खवातीन की शख्सियत जाज़िब नज़र बनती है। हमारे पास अक्सर लेडीज़ क्लिनिक पर आती हैं और ब्रेस्ट एगमेंटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड होती हैं क्योंकि उनका ब्रेस्ट साइज नॉर्मल से बहुत कम होता है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और बार बार पूछती हैं कि इनकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। तो बुनियादी तौर पर ब्रेस्ट एगमेंटेशन या छातियों का साइज नॉर्मल होने की कई वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले जो बुनियादी वजह है वो है जेनेटिकली, यानी कि विरासत में अगर दादी, नानी, वालदा, फुफ्फो, खालाएं अगर उनका ब्रेस्ट साइज नॉर्मल साइज से कम है तो यंग जनरेशन की बच्चियों में भी ब्रेस्ट साइज नॉर्मल से कम होगा ड्यू टू जीन्स। दूसरे नंबर पर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है क्योंकि अक्सर बच्चियां सारी सारी रात जागती हैं या 2-3 बजे तक जागती रहती हैं, मुख्तलिफ अमूर के सिलसिले में, नेट हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया या कोई और काम, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती और उनकी बॉडी ग्रोथ पूरी नहीं होती और ब्रेस्ट साइज कम हो जाता है। इसके साथ साथ अक्सर हमारे माशरे में बच्चियों को स्लिम और स्मार्ट, यानी जो टीन एजर्स बच्चियाँ होती हैं उनको स्लिम और स्मार्ट दिखाई देने का जुनून की हद तक शौक होता है और इसी वजह से वो अपना वज़न कम करने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और डाइट प्लान ले रही हैं, जिसकी वजह से वो ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाती हैं, खून की कमी का शिकार हो जाती हैं, उनकी बॉडी को पूरी ग़िज़ा नहीं मिलती, इस वजह से भी उनका ब्रेस्ट साइज नॉर्मल से छोटा रह जाता है। इसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस भी एक मेजर काज है जिसकी वजह से ख़वातीन में ब्रेस्ट साइज छोटा रह जाता है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन जो कि मुख्तलिफ सिंड्रोम या मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहती हैं, जैसा कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, पीसीओएस, पीसीओडी या लिकोरिया या तनाकुर रहम या मुख्तलिफ किस्म की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से या ब्लीडिंग साइड से दो चार रहती हैं, उनमें भी ब्रेस्ट साइज नॉर्मल साइज से कम रह जाता है। तो अब चलते हैं इलाज की जानिब। जदीद दौर में आजकल ब्रेस्ट एगमेंटेशन के लिए सर्जरी के 2 प्रोसीजर हो रहे हैं। एक तो ब्रेस्ट एगमेंटेशन विद इम्प्लांट है, जिसमें सिलिकॉन्स ख़वातीन की ख्वाहिश के मुताबिक ब्रेस्ट में इम्प्लांट किए जाते हैं और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही ब्रेस्ट साइज मैनेज किया जाता है। दूसरा मेथड ख़वातीन के लिए ब्रेस्ट एगमेंटेशन विद फैट है कि जो सेहतमंद ख़वातीन होती हैं उनके जिस्म से फ़ैट लेकर ब्रेस्ट में उन्हीं का फ़ैट इम्प्लांट किया जाता है। उसके लिए 2-3 सेक्शन होते हैं, उन सेक्शन के तहत ब्रेस्ट एगमेंटेशन की जाती है। इसके अलावा मैं आपको दुनियाई होम्योपैथी का एक बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ। दुनियाई होम्योपैथी में वैसे तो ब्रेस्ट एगमेंटेशन के लिए बेहतरीन और इंतहाई कारआमद अद्वियात मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। अगर मैं आपको 2 मेजर मेडिसिन बता रहा हूँ जो कि आप प्रॉपर इस्तेमाल करके अपना ब्रेस्ट साइज इंप्रूव और इलाज कर सकती हैं। इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने एक मेडिसिन लेनी है, जमाफिला अम्बलाटा मदर टिंचर। इसके 20-20 कतरे दिन में 3 मरतबा घूंट भर पानी में इस्तेमाल करने हैं और ये कम से कम 3 माह इस्तेमाल करने हैं। फिर इसके साथ साथ ब्रेस्टोन क्रीम
पाल ब्रुक्स कंपनी की है। ये छातियों पर लगाकर हल्का हाथ से इसका मसाज करना है, फिर गर्म पानी से धो लेनी है। इसके साथ साथ अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। ब्रेस्ट एगमेंटेशन के लिए सबसे पहले तो आपने जो मैंने मज़कूरा बाला अद्विया ज़िक्र किए, किसी भी आप होम्योपैथिक स्टोर और क्लिनिक से खरीद सकते हैं, जो कि इंतहाई मुनासिब और अर्जा निर्ख पर दस्तयाब है। इसके अलावा ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम और आयरन से भरपूर हों। हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, सादा तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करें, दूध का इस्तेमाल करें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें और फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। इससे भी आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। गोश्त इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, खजूर इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें। इससे आपकी ओवरऑल सेहत भी बेहतर हो जाएगी और आपका ब्रेस्ट एगमेंटेशन का मसला भी हल हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर आप मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ देखना या सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ चैट विद डॉक्टर दस्तार अमान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।